सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अम, जैसे जो इन लोग की आसपास की दुनिया है ना, जो मटेरियल वर्ल्ड होता है, उससे इन लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि भाई अगर वहीं पर रहेंगे तो इन ये सब चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो फिर उसके बाद उनसे डिटैचमेंट करवाते हैं डिवाइन, कि भाई उस चीज़ में इनको वो चीज़ ना हो कि भाई नहीं, हमको चल थोड़ी देर यूज़ कर लेते हैं मोबाइल, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, वो चीज़ ना हो। पहले डिस्ट्रैक्शन, फिर डिटैचमेंट, ठीक है। मतलब सॉरी, पहले डिटैचमेंट फिर डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि इन सब चीज़ों से इनको दूर किया जाता है, धीरे धीरे करके डिवाइन वर्क करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये लोग जैसे अपना काम पे जाते हैं, तो अपना प्रेयर्स के लिए जाते हैं, तो बहुत ही थोड़ा सामान होता है, क्योंकि जब इनको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है तो सामान क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक मुश्किल से इनके पास एक छोटा सा जैसे होता है ना, कमंडल टाइप की चीज़ होती है, जैसे या लोटा होता होगा, जैसे जिससे जल दिया जाता है पौधों में या उसमें, तो वैसे करके चीज़ होती होगी। बहुत इनकी जो पोटली होती है ना, उसमें बहुत ही ज़रूरी सामान जो होता है ना, जो बिल्कुल कोर में जाके जो ज़रूरी सामान होता है, वो इनके पास होता है। और जैसे ये लोग मेडिटेशन करते हैं और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो इनको अपने सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, क्या मेरा मकसद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये धीरे धीरे करके ये लोग रियलाइज़ करते हैं। और जैसे होता है ना कि जो एक धीरे धीरे करके ना, जैसे जो स्पिरिचुअल वाली चीज़ें होती है ना, जैसे जैसे मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन कोई कर रहा होता है तो कभी जैसे कोई ऐसे स्क्रैच करेगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे ये लोग को गॉड जो है ना, अलग तरीके से पावर दे देते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कीड़ा आ रहा है, कुछ है, कोई डर नहीं होता, माइंड में कोई भी डर नहीं होता है। इनको इतना रियलाइजेशन गॉड करवा देते हैं कि आप ये प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, और वो खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, गॉड उनको खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत ही सेंट होगा ना, जो मेडिटेशन कर रहा होगा, जिसको बहुत टाइम हो गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो कुछ भी स्नेक भी आ रहा होगा ना, तो भी उनको डर नहीं लगेगा। वो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही अपना मेडिटेशन करते रहेंगे, उनकी आइज़ बंद रहेगी। कोई आसपास आ रहा है, जा रहा है, उनको कोई भी मतलब नहीं होगा, वो अपने प्रेयर में खोए हुए होंगे, ठीक है। और फिर उनको जो फिजिकल थिंग्स है ना, जैसे आसपास है, या जैसे कभी इंसान को लगता है कि अरे थोड़े पैसे हों तो जरा घूम आए या कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे होता है ना कि अपने ऊपर फोकस करना है, प्रेयर्स पे फोकस करना है, और सारी चीज़ें क्विट कर देते हैं ये लोग, अपनी फैमिली, अपनी बच्चे, अपनी दुनिया जो होती है, सबको क्विट कर देते हैं, और कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं, जैसे माउंटेन वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग जाके मेडिटेट कर रहे हैं, या कहीं शांत जगह नेचर के बीच में जाके मेडिटेशन करते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे शांति होती है। और जब आप भगवान को याद करते हैं ना, प्रेयर्स करते हैं, जब डिवाइन को याद करते हैं, तो ऐसी जगह जो होती है, जो नेचर के पास होती है ना, तो वहाँ आप जब नेचर के पास होते हो, क्लोज होते हो ना नेचर के, तो वहाँ भगवान के पास भी आप होते हो। मतलब आपने सुना होगा कि जैसे कि अगर आपको गॉड को फील करना है ना, तो नेचर में जाके, कभी आपका जैसे मूड ऑफ हो, कुछ हो, तो अपने गार्डन में जाके बैठ जाओ थोड़ी देर मॉर्निंग के टाइम, जैसे जब चिड़िया चहक रही हो, या जब से मॉर्निंग का जैसे होता है ना, बर्ड्स बोल रही होती हैं और फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, अब वहाँ पर जाके बैठ के आंखें बंद कर लो, उनको ध्यान से सुनो। आप इतना खो जाओगे कि आपको खुद ही नहीं ध्यान रहेगा कि आपके दुख क्या थे। तो उसी तरीके से इनका भी होता है कि जब इनको गॉड पूरी तरह से हर चीज़ से, इनका दिमाग हर चीज़ से रिमूव कर देते हैं और डिवाइन की तरफ और यूनिवर्स की तरफ कनेक्ट कर देते हैं, तो इनको भी बस ये लगता है कि अब हम बिल्कुल शांति वाली जगह पे जाते हैं। और फिर शांति वाली जगह पे जहाँ पे ये लोग जाते हैं प्रेयर करने के लिए, वहाँ पर भी डिवाइन भेजते हैं इनको। ये लोग खुद से नहीं पसंद करते, वहाँ डिवाइन इनको खुद ही सिलेक्ट करके, इनको खुद ही वहीं जो पैदल ये लोग चल के जाते हैं ना, तो वो
गॉड की तरफ से ही होता है। वो अपने आप से ही इनके दिमाग में डालते हैं कि हमें यहाँ पर बैठ के प्रेयर करनी है। ये सब डिवाइन की तरफ से होता है, ये सब इनका दिमाग से ऐसे नहीं होता है। डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, ये सब खुद ही इनको हेल्प करते हैं कि यहाँ पर बैठ के मेडिटेट करो, यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो वो वहाँ पे जाके अपना उधर बैठ के अपना पूरी प्रेयर्स करते हैं और मेडिटेट करते हैं, गॉड को याद करते हैं। और जब ये लोग गॉड को याद करते करते, पहले देखो हैं तो इंसान है ना, तो इंसान जो है धीरे धीरे करके जैसे थोड़ा थोड़ा माइंड में तो आता होगा कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये वो थोड़ा बहुत तो आता होगा। लेकिन डिवाइन जो है ना वो इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि गॉड तो समझते हैं ना कि भाई इंसान है ये, इसको याद आएगी। लेकिन धीरे धीरे करके जो है, धीरे धीरे करके वो इनको बिल्कुल एकदम शून्य में लेके चले जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ऐसे इनका दिमाग हो जाता है कि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इनके भगवान होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, गॉड होते हैं, जिनके लिए वो मेडिटेट करना के लिए आए होते हैं। बिल्कुल उनको आसपास की दुनिया क्या हो रहा है, कहाँ आए हैं, उनको वो भी ध्यान नहीं रहता है बिल्कुल भी। ठीक है, और एकदम वहाँ पे खो जाते हैं मेडिटेशन। कितने सालों साल मेडिटेट करते हैं, कितने सालों साल मेडिटेट करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब जब जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ऐसे होता है ना। तो इनका क्या होता है कि अब इन लोगों ने अपनी फैमिली को, अपनी आसपास को, अपनी दुनिया को, अपनी जो हैबिट्स हैं उन सबको रिमूव किया होता है गॉड की हेल्प से। तो फिर गॉड के भी तो ड्यूटी बनती है ना कि भाई उनको सर्व करें। तो गॉड जो है ना इनको ऐसे लोगों को पावर्स दे देते हैं कि भी इनका जो आशीर्वाद होता है वो बहुत सॉलिड होता है, बहुत पावरफुल होता है। जैसे पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास पावर होती थी, वो भी इतनी मेडिटेशन करते थे, तो वैसे ही इनके पास भी पावर हो जाती है। वो जो बोलते हैं ना फिर वैसे ही हो भी जाता है। जैसे नीम करोली बाबा को आप देख लीजिए, वो हनुमान जी की तपस्या करते थे और फिर धीरे धीरे करके उनकी जो बातें हैं वो अच्छी होती चली गई। सब लोगों की बातें जो उन्होंने लोगों को बोला वो सब सच होने लग गया उनका। तो ये पावर गॉड देते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जैसे जो हाथ होते हैं ना, अगर जैसे कई लोग जो होते हैं जैसे साधु संत होते हैं, वो हाईली स्पिरिचुअल पीपल जो होते हैं, ये अगर गॉड को या किसी इंसान के ऊपर हाथ ऐसे रखते तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो ये सारे पावर्स जो होते हैं ना इस तरह के, ये सब डिवाइन देते हैं। ये अपने आप से नहीं होता, उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो है इनकी जो लाइफ होती है ना वो ऐसी हो जाती है एकदम स्मूथ। मतलब आसपास कुछ नहीं दिखता, उनको कुछ भी नहीं दिखता। उनको बस यही दिखता है कि इनको मेडिटेशन करनी है और किसी ज़रूरतमंद को या सामने कोई आ जाए ज़रूरतमंद वाला तो उसको आशीर्वाद देना है और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद देना है, या जैसे जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करना है। मतलब जैसे गॉड होते थे ना अपनी लाइफ में कि अच्छे इंसान को अच्छा ही रिजल्ट देना, तो वैसे होता है। तो ये आज का जो टॉपिक है आपको कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो मैंने आपको बोला ना कि इनकी फिर लाइफ में फिर बाद में सिर्फ अच्छा टाइम ही होता है। तो ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि अपनी लाइफ में इन लोग ने क्या करना होता है फिर कि बस अपना जो काम कर रहे हैं ना फिर वही काम करना है। ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, इन्फिनिटी, ये बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड है, ठीक है ना। ये बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इसमें लास्ट का जो ये वाला मीनिंग है इसमें ये है कि इनके पास ये आपने थोड़ा बहुत जाना होगा कि पेंटिकल्स मतलब पैसा होता है, पर ये पैसा नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं। और इन्फिनिटी मतलब कि पावरफुल ब्लेसिंग्स, जो गॉड की तरफ से इनको पावरफुल ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो है। उसके बाद जैसे ये देखिए कितने अपने काम में बिजी है ना, अपनी आशीर्वाद बनाने में बिजी है, अपना जो ब्लेसिंग्स बढ़ाने में बिजी है, अपने में बिजी है। मतलब इसको अपना कोई आसपास को कोई होश नहीं है ना। तो यही होता है कि जब आप पूरी तरह से गॉड के उसमें खो जाते हैं ना तब आपको गॉड जो है अलग ही आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
और फिर आप उसी को मेंटेन करने में, उसी को आगे बढ़ाने में आप उसी में फिर लग जाते हो, और फिर आपकी लाइफ जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। खूब पावर्स मिलती हैं गॉड की तरफ से, ब्लेसिंग्स मिलती हैं गॉड की तरफ से, लाइफ भी अच्छी हो जाती है, और ऐसे लोग धीरे धीरे करके नेम एंड फेम तो मिल ही जाता है। तो इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है ना। तो लेकिन ये सबके साथ नहीं हो सकता। गॉड जिनका सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट लेंगे ना, और जो टेस्ट में पास होंगे, सिर्फ उन्हीं को ये गॉड ब्लेसिंग देते हैं धीरे धीरे करके। सबके बस की बात नहीं होती है, आप और हमारे बस की बात नहीं है। बस ये है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। आज के मैसेजेस के ऊपर आ जाते हैं। आज के मैसेजेस हैं, यू आर अ लविंग एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बट यू ट्रस्ट एवरीवन which creates problems. Stop that now. Strictly sent by divine. अब देखिए, जैसे डिवाइन है ना। अब डिवाइन क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को कि भाई आप बहुत लविंग पर्सन हो, लेकिन आप सब पर ट्रस्ट कर लेते हो और सबको बता देते हो। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल पावर्स जो गॉड देते हैं ना, जैसे कोई एंजल नंबर देखता है, किसी की इंट्यूशन गॉड स्ट्रॉन्ग कर देता है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई बहुत पावर दे देते हैं डिवाइन शुरू में, है ना। तो गॉड कहते हैं कि ये चीज़ सबको नहीं बतानी चाहिए। आप बहुत लविंग इंसान हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन ये सब जो पावर है ना, ये किसी को नहीं बताया कीजिए। अभी इसी टाइम इसको रोक दीजिए, नहीं तो डिवाइन जो है, जो पावर्स दे रहा होता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, फिर वो स्लो हो जाती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज जो है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, बिग ब्लेसिंग्स आर कमिंग, हैव पेशेंस। मतलब कि डिवाइन ऐसे लोगों को बोलते हैं कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है, और ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं। पेशेंस के साथ आगे चलो, मीन्स ग्राउंडेड रहो और बिल्कुल शांत रहो, और अपनी ब्लेसिंग्स को जो डिवाइन दे रहे हैं, उनको जो तैयारी करवा रहे हैं, वो किसी को ना बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्व द पुअर एंड द नीडी टू गेन ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स एंड गॉड। अब जब इनकी जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है ना, स्पिरिचुअल की तरफ होने के लिए, जाने के लिए, तब वो कैसे होती है, वो डिवाइन बोलते हैं कि पुअर लोगों को सर्व करो, और नीडी को, जो पुअर एंड नीडी होते हैं, उनकी सेवा करो, उनको मतलब उनकी सेवा करो। जैसे जो भी उनको खाने पीने को चाहिए, पानी चाहिए, डेली रोटी कपड़ा मकान होता है बेसिकली ज़रूरत की चीज़, तो वो सब चीज़ों से लोगों को हेल्प करो। आप जितना कर सकते हो उतना करो, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गॉड को भी पता चलता है कि ये कैसी नीयत से कर रहा है। ये भी एक तरीका टेस्ट होता है, जैसे स्कूल्स में टेस्ट होता है ना कि हाफ 6 मंथली टेस्ट होता है, फिर फाइनल होता है, फिर वीकली टेस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से गॉड का भी ये टेस्ट करने के तरीके होते हैं कि जिसमें जो है पुअर एंड नीडी को, जैसे कोई सब लोग मन से नहीं कर पाते, और जो मन से करते हैं ना, पूरे अपने मन लगा के जो सेवा करते हैं ना, जो ऐसे सर्व करते हैं पुअर को, नीडी को, ज़रूरतमंद को, तो गॉड उनको पास कर देते हैं टेस्ट में। तो ये था। अब लास्ट मैसेज जो है, दैट इज क्लियर योर बैड कर्मा, क्लियर योर बैड कर्मा, क्रिएट ब्लेसिंग्स फॉर योरसेल्फ। मतलब कि जो भी आपने बुरा किया है, कुछ भी अच्छा पाने से पहले कुछ बुरा जो होता है वो क्लियर करना पड़ता है ना। अब जैसे कैसे समझाएं आपको हम, जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें रखनी है, ठीक है, और उससे पहले मान लीजिए आपने वहाँ पे कुछ स्टिचिंग वगैरह करी हो, या आपने कोई टूल वगैरह ठीक किया हो, या टूल रखा हो वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले टेबल को साफ़ करोगे ना, साफ़ करके कपड़ा बिछाओगे, तैयारी करोगे पहले, और फिर उसके बाद आप वहाँ पे खाने का सामान रखोगे। उसी तरीके से जो डिवाइन है वो भी यही बोलते हैं कि अपना बैड कर्मा को क्लियर करो और ब्लेसिंग्स अपने लिए क्रिएट करो। ये होता है ना जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो भी बैड कर्मा है, जैसे अल्कोहल पीना, शराब पीना,
जैसे नॉन वेज खाना, या किसी को गालियाँ देना, या किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाना, या किसी के घर में चोरी करना, किसी का सामान गायब करना, या किसी को जानबूझ के दुख देना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये बैड कर्म होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनिशियल स्टेज पे की गॉड बोलते हैं कि भाई ये सब क्लियर करो, धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज करो, सेल्फ रियलाइज करो, आप किस काम के लिए आ रहे हो, उसके लिए अपने आप के लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करो, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे जो है ये मैसेजेस होते हैं जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो है वो यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स हैं उसकी मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस।